हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम सब स्टडी किए थे 7.2 का कुछ क्वेश्चन और उसे हम सब सीखे भी हैं और उस लेसन में कुछ क्वेश्चन रह गया है, आज उसे हम देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे नहीं, हम सीखेंगे भी और बहुत अच्छे से इसमें सीखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एकदम सुपर, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखना होगा और इसको आप सीख जाइए कि हम क्या लेट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या समझते हैं, जो हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अभी हर एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से बनाएंगे और वो कंसेप्ट आप तक पहुँचाएंगे भी। तो चलिए हम स्टार्ट हो जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है और इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी पुश कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें पहले आप तक पहुंचे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए ये क्वेश्चन में क्या है, अब हमें ये रखना पड़ेगा। पहले तो आपको गिवन जो दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए, ये आपके लिए है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ हम बताए हैं कि हर एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के फॉर्म से बनाना स्टार्ट करेंगे और ये कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन अगर सामने पड़े तो उसका क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए पुट करते हैं इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ये ले लिए। अब ये पूछिए है कि सर आप साइन इनवर्स एक्स को ही टी क्यों लिए हैं, आपके पास और सारे फंक्शन हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आप इसे नहीं ले सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं ले सकते हैं। आपको बताया गया है इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का नॉलेज में क्या खास है, पहले आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए हमें फार्मूला याद है, कैसे है, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को अलग किए के बाद इसे हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये है कि नहीं है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्या है, साइन इनवर्स एक्स को हम यहाँ कर दिए, यहाँ से 1 बाहर कर लिए और ये वाई में ऐसे क्या होगा, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यही आएगा ना। तो ये आपको क्या साइन इनवर्स एक्स क्या ले लिए आप, टी, और इतना का रिजल्ट क्या आ गया है बताइएगा, डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी। अब टी का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो दे दें यहाँ अपॉन में 2 प्लस सी। देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया। जी क्वेश्चन हैं जो भी हम बता रहे हैं एकदम कंसेप्ट से बता रहे हैं और आपको सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ये इंटीग्रेशन को सीख जाए करना। कितना क्वेश्चन को हमको बताना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि नहीं हम उतना मेहनत करके आप तक पहुंचा दें और इसको आपको सिखा दें। तो ये आपको समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर दर्शाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं आपके सामने। तो हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन तो दिखाई पड़ रहा है तो गिवन लिखेंगे यहाँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको, अगर हम ये फार्मूला को पहले सोचेंगे, माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कॉस लेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब सोचिए, अच्छा माइनस साइन एक्स, तो यह 3 को अभी रहने देंगे, अगर केवल कॉस लिए है तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अगर साइन एक्स को लेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स आ जाएगा ना। दोनों को हम लेट करते हैं यहाँ, कैसे जरा सा ध्यान दीजिए, 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स और साइन एक्स इक्वल क्या होगा, कॉस एक्स, यहाँ पर डी एक्स इक्वल डी टी। देखिए अब यहाँ डिजिट में केवल अंतर है तो आप कॉमन ले सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन लेंगे, अगर दोनों में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या ये 4 cos x है तो क्या 2 cos x हो जाएगा और यहाँ माइनस यहाँ
3 साइन एक्स हो जाएगा। देख लीजिए 2 कॉमन लेने के बाद आपका रिजल्ट सामने ये आया 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाएं। क्या क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 cos x प्लस 4 साइन x, और ये ऊपर वाले जो टर्म है इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जो हम लेट किए हैं ना वो स्पष्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि वन यहाँ फंक्शन को लेट किए हैं क्या t, और लेट करने के बाद जो आप डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो इसका रिजल्ट ये आया है जो इसके इक्वल में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 dt, और 1/2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या, ये फार्मूला है log t अब प्लस c। अब log t का वैल्यू आप यहाँ डाल दें, क्या है t बताइए, क्या लिए हैं 6 cos x प्लस 4 साइन x, यहाँ प्लस सी। देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनल। कितना इजी वे में फाइनल हो रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आया ना ये। तो अब 25 नंबर भी क्वेश्चन को हम बताते हैं और यही कंसेप्ट से बताएंगे। सिर्फ आपको सीखना है, टोटल आप एंड तक इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। सही में हम बता रहे हैं, इंटीग्रेशन आपके हाथ में हो जाएगा, एकदम ईजी लगने वाला है। तो चलिए हम 25 नंबर भी क्वेश्चन बताते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन तो दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। क्या गिवन है, गिवन तो ये है इंटीग्रल ऑफ 1/cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan x, और ये स्क्वायर है टोटल का, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, कौन सा फंक्शन मानेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो फंक्शन को अलग करते हैं, लेट करते हैं, उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए हम बताते हैं आपको। इसमें क्या करेंगे 1/1 माइनस tan x का स्क्वायर, और यहाँ 1/cos स्क्वायर x, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। इसको करने का मतलब क्या है ये भी आप पहले समझ लीजिए। 1/cos क्या हो जाएगा, ये सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पर हम ये पुट करेंगे 1 माइनस tan x इक्वल t, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा, ये 1 का तो क्या हो गया खत्म, और tan x का क्या हो जाएगा बताइएगा, d/dx tan x इक्वल सेक स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ हो गया सेक स्क्वायर x dx इक्वल माइनस यहाँ ले आइए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चले आइए आप आसानी से। 1/1 माइनस tan x स्क्वायर है तो यहाँ क्या डालेंगे t, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा यहाँ माइनस dt। अब इसे आप माइनस को बाहर ले लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए। देखिए क्वेश्चन कैसे और कितना ये आसान आप सबको लग रहा होगा। अब यहाँ से इंटीग्रल कर दीजिए एकदम, जो आप इंटीग्रल जानते हैं वही, माइनस टी माइनस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस खत्म, तो 1/t प्लस सी। तो यहाँ t का वैल्यू डाल दीजिए, 1/t कितना है, आप कुछ अलग किए हैं, 1 माइनस tan x, और ये लास्ट में प्लस सी दे दीजिए। क्वेश्चन ये भी फाइनल हो गया 25 नंबर। कितना इजी क्वेश्चन लगा आपको, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन भी हम बताते हैं। देखिए 26 नंबर तो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आप सबको, डायरेक्ट हम इसे भी सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, पहले ये चीज़ को यहाँ देख लेंगे हम। इंटीग्रल ऑफ cos √x अपॉन √x। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको नज़र को भी चेंज करना पड़ेगा, एकदम इजी समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को देखिए आसान रहेगा तो चलिए बहुत अच्छा, मज़ा आएगा, मस्ती मिलेगा। अगर कोई चीज़ इतना ना कठिन हो जाए कि आप पहले ही डर जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे हिल भी नहीं सकता। तो आप इजी में भी पहले देखिए और नज़र को भी इजी कीजिए, आसान बनाइए, बस हर एक क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ये जानते हैं, अगर √x इक्वल अगर t लेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का, 2√x dx इज इक्वल टू dt। तो 1/√x dx, यहाँ 2 जो है इसको आप यहाँ ले लिए, क्यों कि यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर देखिए क्या है, cos √x, यहाँ से 1 बाहर ले लेंगे और ये √x, ये सिंपल सा है। तो यहाँ पर cos है और √x क्या लिए हैं आप t,
और 1/√x dx क्या है यहाँ 2 dt, 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos t dt। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t प्लस सी। अब t का वैल्यू आप दे दीजिए इसे क्या है √x। आप माने हुए तो देखिए ना यहाँ माने हुए यही चीज़ को यहाँ रख दिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनल। क्या करना है इसमें, इतना जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इससे इजी अच्छा कोई लेसन है ही नहीं जो आप मेहनत कर सके। इससे आपका दिमाग खुल जाएगा, ये 100% हम और सही बोल रहे हैं। अगर नहीं बिलीव है ना तो आप टोटल बना करके देखिए, उसके बाद हमसे कहिए कि आप सर सही बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम 27 नंबर भी क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पहले क्या करना है, आपको जो गिवन दिया हुआ है इसे लिख लीजिए। क्या गिवन है, इंटीग्रल ऑफ √sin 2x इंटू कॉस 2x dx। देखिए ये क्वेश्चन तो हम लिख दिए, अब यहाँ से बनाना है। तो आप जानते हैं d/dx sin x इक्वल क्या होता है cos x। तो हम यहाँ पर एक डिसीजन ले लिए हैं कि अगर sin 2x इज इक्वल टू t लेंगे ना तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा मालूम है cos 2x dx इक्वल dt। बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, और डिफ्रेंसिएशन में कोई भी x का कोफिशिएंट हो तो क्या किया जाता है इसे मल्टीप्लाई में ले लिया जाता है। ये पढ़े हुए हैं, इसे यही करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 आ गया एक्स्ट्रा क्योंकि यहाँ cos 2x dx है, तो 2 को आप यहाँ ले लीजिए 2 को। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आइए, क्या है √sin 2x इंटू कॉस 2x क्या हो जाएगा यहाँ dx। तो यहाँ पर sin 2x क्या लेंगे t, और cos 2x dx इक्वल क्या हो गया 1/2 dt। देखिए अब 1/2 को भी हम बाहर ले लिए तो क्या आपके पास बचेगा √t, यानी रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है, ये आपके सामने ही आएगा रिजल्ट 1/2 t टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो 1/2 यहाँ 2 हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1/3। अब t का वैल्यू आप दे दीजिए, क्या है t का वैल्यू sin 2x, और यहाँ दे दीजिए पावर में 3/2 प्लस c। देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनल। कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कहने कि केवल आपको सोच बदलना पड़ेगा। तो चलिए सोच बदल जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे तब। तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये देखते हैं, सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे हम। गिवन क्या है इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस अगर sin x इक्वल t लेंगे ना तो ये फंक्शन आ जाएगा कैसे d/dx। sin x इक्वल क्या होता है cos x, और 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया यहाँ डिफ्रेंसिएशन में। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए cos x dx इज इक्वल टू dt। अब आइए अकॉर्डिंग टू इट, दैट मीन्स क्वेश्चन पर, तो 1/√1 प्लस sin x, और यहाँ cos x dx कर देंगे क्योंकि cos x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये cos x ही होगा ना। ऐसे कर दिए कि यहाँ रखने में आपको सुविधा है। देखिए ना यहाँ अब 1/√1 प्लस sin x क्या होगा t, और यहाँ cos x dx इक्वल dt। अब यहाँ रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा हाथ में, कहने का मतलब फाइनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 प्लस c। 2 को यहाँ ले आइए, अब ये रूट में चढ़ा दीजिए क्योंकि 1/2 है। जब भी हम कोई भी जैसे √a तो क्या हो जाता है a टू दी पावर 1/2। अगर कोई भी फंक्शन पर 1/2 हो तो वो फंक्शन क्या होगा रूट में आ जाएगा, या ख्याल रखिएगा। अब यहाँ t है, t क्या है 1 प्लस sin x। देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनल। कितना सिंपल से बन रहा है क्वेश्चन सब। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे, चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। क्या गिवन है पहले ये चीज को समझना पड़ेगा। cot x log sin x dx।
अब क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन को लेट करेंगे तो आएगा। हमें तो मालूम है, देख करके मालूम चल रहा है कि log अगर sin x मानेंगे ना तो cot आ जाएगा। कैसे आएगा मालूम है, याद किए हुए हैं फार्मूला d/dx log x इक्वल 1/x। तो यहाँ साइन हो जाएगा, साइन का अलग करेंगे तो cos, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot। देखिए ना यहाँ हम स्पष्ट ही कर देते हैं, इतना बोलने से फ़ायदा है कि आपको हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए log sin x इक्वल क्या होगा t मान लिए। अब इसका हम अलग रॉफ बता रहे हैं आप सबको, डिफरेंशिएशन चेन रूल का। ये सब में चेन रूल का भी बहुत बड़ी भूमिका है जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए dx तो ये हो जाएगा 1/sin x और d/dx sin x इक्वल क्या होगा cos x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इस साइड में होगा, तो क्या हो जाएगा cot x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें cot x dx इक्वल dt अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अब आइए क्या है, log sin x को यहाँ कर दे और cot को आप अलग कर लीजिए। तो log sin x क्या लिए थे t, और यहाँ cot x dx क्या आ गया, यहाँ सॉरी यहाँ dt। तो अब यहाँ इसका इंटीग्रल कर देंगे तो 1 + 1 और 1 + 1 + c, यानी t² 2 + c। अब t का वैल्यू दे दीजिए, क्या है t का वैल्यू log sin x और यहाँ स्क्वायर है, देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + c। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल। कितना इजी क्वेश्चन लग रहा। तो चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे। अच्छा एक बात हम आपको पता है, देखिए ना 28 और 30 नंबर क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ लेट किए हैं यहाँ तो ये आ गया ना, उसी तरह इसे लेट करेंगे तो ये आ जाएगा। बनाइए, ये बन जाएगा आपसे, मुझे भरोसा है आप सब पर। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। क्या गिवन है पहले इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। 1/1 + cot x, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। VVI क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्योंकि इसका 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ 10 होगा, वो आप सबसे बन जाएगा जब आप cot को समझ जाइएगा। तो यहाँ 1/1 + cot को क्या लिख सकते हैं cos x बाई sin x dx। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ये बताइए पहले, sin x तो यहाँ हो जाएगा sin x + cos x और यहाँ dx, और आप इसे ऊपर ले जाएं sin x तो क्या हो जाएगा sin x + cos x dx। अब यहाँ देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि कोई भी अगर फंक्शन को लेट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक दूसरे की इक्वल में नहीं आ रहा, इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ 1/2 हम यहाँ से बाहर ले लीजिए इसको। यहाँ पर क्या है 2 sin x अपॉन sin x + cos x, ये दोनों रेशियो के लिए 2 है तो 2 बाहर को ले लिया गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए 1/2, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ 2 sin x है तो ये वाला फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, sin x + cos x, उसको माइनस में कर देंगे sin x - cos x। इस यही फंक्शन को एक बार ऊपर लिख दिए, देखिए ये वाला फंक्शन को ऊपर में आ गया यहाँ लेकर के प्लस में, और एक बार क्या कर दिए माइनस में, जो बीच में रिलेशन प्लस का कर दिए। ऐसे क्यों, और ये हमसे पूछिएगा आप सवाल। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि cos माइनस में है और यहाँ cos प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो sin x 2 sin x के इक्वल में नहीं हो गया यहाँ, इसीलिए ऐसे करना पड़ा है। यही एक छोटा छोटा टर्म है, जब आप इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इसके बीच में आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ दोनों को सेपरेटली हम अलग अलग कर देंगे। देखिए कैसे कर देंगे, sin x + cos x अपॉन यहाँ sin x + cos x dx प्लस फिर ये वाला जो है इसके भी बाई में है, तो sin x - cos x बाई में क्या हो जाएगा sin x + cos x dx। अब यहाँ देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ये बताइए 1 dx अब प्लस ये रह जाएगा क्या sin x - cos x अपॉन में sin x + cos x, ये क्या हो जाएगा dx।
तो ये 1/2 इसका क्या इंटीग्रेशन होगा x, और इसका क्या हो जाएगा log sin x प्लस cos x, और ये प्लस c। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल। आपको यह कि सर कैसे आप डायरेक्ट समझ गए, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ समझ लीजिए कि हाँ हम कैसे समझे, इसको हम रॉफ में बताते हैं। यहाँ पुट करेंगे sin x प्लस cos x इक्वल t, तो d/dx sin x इक्वल क्या होगा cos x, और cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन पर, तो sin x माइनस cos x dx sin x, तो यहाँ क्या आ गया, ये माइनस में है sin x और यहाँ क्या है प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा ये, बस ठीक है। देखिए इसी तरह रॉफ करके आप चेक कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा 1/t dt। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस log t, और t का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फाइनल। तो थोड़ा सा आप रॉफ कर लीजिए तो अच्छा होगा। ये समझ में आया ना कंसेप्ट, यही चीज़ को समझना है आपको। और इसका 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए है, सेम है, यहाँ केवल 10 है, वो बनाइए, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो याद कीजिए, हम बार बार बता रहे हैं कि आप कमेंट में कुछ दर्शाएं, क्योंकि ऐसे मुझे भी मालूम चलता है कि आप सही से पढ़ रहे हैं और हमें भी जोश आएगा ना, तो इस सब क्वेश्चन को आप सबके लिए कुछ और अलग से हम क्वेश्चन ला करके और प्रिपरेशन करवाएंगे, तो आप कमेंट में दर्शाएं। तो चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। इस 34 नंबर क्वेश्चन इसे भी हम सॉल्यूशन ही करेंगे, लेकिन यहाँ जो गिवन है इसे लिख लेंगे। क्या है, इंटीग्रल ऑफ √tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। अब ये क्वेश्चन में भी कुछ खास है, उसे समझना है। अगर tan अगर लेट करेंगे तो क्या होगा, d/dx tan x इक्वल क्या होगा sec स्क्वायर x, लेकिन सेक है नहीं, तो सेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x/cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे होगा सो, क्यों कि आपको बताएं कि अगर tan अगर लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा ना इसका, तो हमें सेक चाहिए तो सेक है नहीं, क्योंकि साइन लेंगे तो कॉस आएगा तो साइन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, tan है, तो मजबूरी है कि आपको एक सेक में कन्वर्ट कीजिए, तो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है, tan x को तो रहने दीजिए, एक साइन के बाई में ले आइए, क्योंकि नहीं है तो हम इसके बाई में ले लेते हैं, और ये कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर x dx। अब क्या हो जाएगा, √tan x अपॉन में साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan x, और ये क्या है 1/cos स्क्वायर x dx। यही √tan x है। यहाँ tan का मतलब क्या, डबल है ना यहाँ रूट में, इसका मतलब यही ना होगा, एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1/cos क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ कैसे हम कन्वर्ट कीजिए, तो 1/√tan x sec स्क्वायर x dx, और यहाँ अगर हम पुट कर लेते हैं tan x इक्वल t, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√tan x है, तो tan x के प्लेसेस पे क्या डालेंगे यहाँ t, और sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा यहाँ dt। अब यहाँ रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा, अब ये इसे ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ से अब सिंपल वे में इंटीग्रेशन जब बनाएंगे तो इसका रिजल्ट यही है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए, 2 यहाँ रूट में चढ़ा दिए क्योंकि 1/2 है, t का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है t की वैल्यू क्या है tan x, तो यहाँ डाल दीजिए tan x प्लस c। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल। कितना ईजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सबको भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप साथ में चलने की कोशिश कीजिए और देखिए आप कहाँ तक चलते हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे बन जाइएगा, ठीक है। तो आप इतना मेहनत कीजिए और कमेंट में आपका अपना प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।